मैं यहाँ तक देखा था कि लास्ट वाले वीडियो में मैंने यहाँ तक पढ़ाया था। क्या लिखा है? योर शूटर इज़ यूजलेस, आई सेड। तो माधव कह रहा है कि अपना शूटर जो है तुम चेंज कर दो, क्योंकि तुम्हारा शूटर जो है यूजलेस है, बेकार है। अब आज हम लोग यहाँ से देखते हैं ये पैराग्राफ क्या कहता है। द रेफरी विसिल्ड टू कमेंस द गेम। अब यहाँ में क्या है? कमेंस द गेम मतलब गेम को शुरू करने के लिए। तो रेफरी ने गेम या खेल शुरू करने के लिए क्या किया? विसिल, सीटी बजाई, राइट। सी टर्न्ड अवे एंड फॉरगेट अबाउट मी फास्टर देन हर थ्रो रीच्ड हर टीम मेंबर। सी टर्न्ड अवे मतलब वह मुड़ी या दूर हुई, एंड फॉरगेट अबाउट मी फास्टर देन, और वो मेरे बारे में भूल गई। और क्या कह रहा है? फास्टर देन हर थ्रो रीच्ड हर टीम मेंबर। ऐसे वो भूली जितनी तेजी से उसका थ्रो उस टीम के मेंबर के पास जो है पहुंच गया। तो ऐसे इतनी तेजी से वो भूल गई। हियर पास इट टू मी, हियर पास इट टू मी, यहाँ इसे मुझे दे दो। आर साउटेड एज सी रीच द अपोजिशन बास्केट। तो जब जो है आर जो है क्या की, आर जो वो गर्ल है जो नाइकी का महंगा शूज पहन रखी है, तो उसने कहा हियर पास इट मी, यहाँ इसे मुझे दो। आर साउटेड, आर चिल्लाई। एज सी रीच्ड जैसे ही वह रीच द अपोजिशन बास्केट, तो जैसे ही अपोजिशन टीम के वाले बास्केट कोर्ट में पहुंच गई। हर पॉइंट शूटर हेल्ड द बॉल, हर पॉइंट शूटर हेल्ड द बॉल, उसके पॉइंट शूटर ने क्या किया? गेंद को पकड़ा। हेल्ड द बॉल एंड लुक्ड अराउंड, और चारों तरफ देखा। पकड़ा और इधर उधर देखा या चारों तरफ देखा। कंफ्यूज्ड मतलब क्या हो गया कि भ्रमित होकर, मतलब कंफ्यूज्ड होकर उसने चारों तरफ देखा। आई सेड हियर, मैंने कहा यहाँ। आर स्क्रीम्ड, आर चिल्लाई, सो लाउडली, इतनी जोर से, दैट पिजन फ्लू ऑफ द ट्रीज, मतलब इतनी जोर से चिल्लाई कि कबूतर पेड़ों से उड़कर फ्लू ऑफ द ट्री इन द लॉन्स, उड़कर कहाँ आ गए? लॉन के अंदर आ गए। द पॉइंट शूटर पास द बॉल। अब जो है पॉइंट शूटर ने गेंद को पास किया। आर कॉट इट, मतलब आर ने क्या किया? उसे पकड़ लिया। एंड टुक अ शॉट फ्रॉम वेल बियॉन्ड द 3 पॉइंट लाइन। तो अब बास्केटबॉल में जो 3 पॉइंट होता होगा, वो उसके बास्केट जिसमें बॉल को जो है थ्रो करके डाला जाता होगा। तो आर कॉट इन एट लुक एट शॉट फ्रॉम द वेल बियॉन्ड द 3 पॉइंट। तो 3 पॉइंट से जो है काफी आगे से शॉट जो है उसने क्या किया? उसने जो है टुक अ शॉट, उसने शॉट लगा दिया। उश, अब वो बोल उश, द वॉल वेंट थ्रू द बास्केट, मतलब क्या हुआ? बॉल जो है वो बास्केट में चली गई। द क्राउड चीयर्ड, अब वैसे ही लोग प्रसन्न थे, तो क्राउड
जो है एकदम चीयर्ड हो गई, खुशी मनाई। दे ऑलरेडी हैड अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर आर एनीवे। अब वैसे भी जो है उनके मन में पहले से ही उस आर के लिए एक सॉफ्ट प्लेस पहले से ही था। द रेफरी अनाउंस्ड अ ब्रेक। तो क्या किया, रेफरी ने एक ब्रेक बोला एट द 10 मिनट मार्क, और 10 मिनट के लिए मतलब जो है ब्रेक के लिए रेफरी ने अनाउंस कर दिया। द कॉलेज टीम लेड 12-5। तो क्या हुआ, तो कॉलेज की टीम 12-5 से टीम लेड आगे चल रही थी। आर हडल्ड विथ हर टीम। तो क्या हुआ, जो है आर अपनी टीम के साथ उलझ गई। फिगर आउट देयर स्ट्रेटजी, मतलब अपनी रणनीति को, फिगर आउट का मतलब है कि बनाने के लिए, अपनी रणनीति बनाने के लिए, फॉर द नेक्स्ट हाफ, अगले हाफ के लिए वो जो है अपनी रणनीति बनाने के लिए उसमें उलझ गई। एज हर टीम मीटिंग एंडेड, जैसे ही, तो वो लोग मिल के बीच में वो मीटिंग बनाते हैं ना, 2 मिनट के लिए सब इकट्ठा हो जाते हैं। तो जैसे ही एज हर टीम मीटिंग एंडेड, जैसे ही उसकी मीटिंग खत्म हुई, सी वाइप्ड हर फेस, उसने अपने चेहरे को क्या किया, पोछा, एंड नेक विथ ए टॉवेल, अपने चेहरे और गर्दन पर जो भी गर्मी हुई होगी उसको टॉवेल के से जो है उसने पोछा। आई कुडंट टेक माई आईज ऑफ हर। आई कुडंट टेक मतलब मैंने उससे अपनी आंखें जो है क्या की, हटा नहीं सका। आई कुडंट टेक माई आईज ऑफ हर। आई फॉरगेट आई हैड माई ओन ट्रायल इन लेस देन एन आवर। अब आई फॉरगेट, अब कह रहा मैं हटा नहीं सका उसकी तरफ से आंख, और मैं भूल गया कि आई फॉरगेट आई हैड माई ओन ट्रायल, और मेरा अपना खुद का ट्रायल जो है इन लेस देन 1 आवर, 1 घंटे से भी कम के समय में होने वाला है। आई ओनली वॉन्टेड टू फिगर आउट, मतलब ये कह रहा है कि मैं केवल क्या कर रहा था, आई ओनली वॉन्टेड टू फिगर आउट ए वे टू टॉक टू हर अ बिट मोर। मतलब वो जो है जो है क्या करना चाहता था, उससे थोड़ी बात करने के लिए करने का तरीका जानना चाहता था। ओनली फिगर आउट टू टॉक टू हर, मे बी शायद, आई कुड टेल हर, मैं उसे बता सकूं, सी प्लेड वेल, मतलब उसने बढ़िया खेला, अच्छा खेला। आई वॉन्डर्ड, मतलब मुझे आश्चर्य हुआ, हाउ टू टेल हर, कैसे कहूँ, अबाउट माई स्टेट लेवल गेम, वो अपने स्टेट लेवल के बारे में उससे कैसे कहूँ गेम, विदाउट कमिंग अक्रॉस एज ए शो ऑफ, मतलब अब ये ऐसा उसको ना लगे कि ये दिखावे के तौर पे कह रहा है। तो यही कह रहा है कि उसका जो स्टेट लेवल का जो खेल था उसके बारे में वो दिखावे के तौर पे नहीं बताना चाहता था। एंड मोर देन एनीथिंग, और किसी भी चीज से अधिक, हाउ वुड आई गो बियॉन्ड 5 वर्ड्स ऑफ इंग्लिश। अब इसको इंग्लिश की प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं बोल रहा है कि हाउ वुड आई गो बियॉन्ड 5 वर्ड्स इंग्लिश, मतलब मैं 5 शब्दों से आगे कैसे जाऊं। ये वो उसके पास और तो भाई बोलने का तरीका उसको था नहीं इंग्लिश में, तो वो वही सोच रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कह रहा है, इंग्लिश मतलब अंग्रेजी में कह रहा है, सी कॉट मी स्टेयरिंग। अब जो है जब वो घूर रहा था तो उसने पकड़ लिया। आई वॉन्टेड टू किल माई सेल्फ, मैं अपने खुद को क्या करना चाहता था, खत्म करना चाहता था। सी कंटिन्यूड टू जिंगली डायरेक्टेड एट मी। अब यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है,
सी कंटिन्यूड टू मतलब उसने जारी रखा डायरेक्टली एट मी, मतलब सी कंटिन्यूड टू जिंगली डायरेक्टली एट मी। अब यहाँ पे कुछ मिट प्रिंटिंग है, तो इसका मतलब यही हो सकता है कि वह सीधे मुझ पर आ गई। द टॉवेल स्टिल अराउंड हर नेक, तौलिया जो है, टॉवेल जो था उसके गले में अभी भी लटका हुआ था, चारों तरफ था, वो लपेट के जैसे लोग गले में रखते हैं। देन सी वॉक्ड अप टू मी, तो क्या हुआ, और वो जो है क्या हुआ, चली आई मेरी तरफ, जो है वो चली आई। अ सीवियर रैन डाउन माई स्पाइन, अब जैसे देखा कि वो चली आ रही है तो उसके स्पाइन में जो है एक जो है सीवियर रैन डाउन, मतलब एक लहर जो है उसका स्पाइन जो है दौड़ गई, उसके स्पाइन में एक लहर सी दौड़ गई। आई डिडंट मीन टू स्टेयर, मतलब ये कह रहा है कि मेरे घूरने का इरादा नहीं था। आई वॉन्टेड टू टेल हर, मतलब उसे कुछ बताना चाहता था। आई वॉन्डर्ड इफ शी वुड स्क्रीम एट मी, तो कह रहा है कि मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या वह मुझ पर चिल्लाएगी, लाइक शी हैड डन ड्यूरिंग द मैच, मतलब जैसा उसने मैच में, वो जो आर स्क्रीम कर रही थी ना, जैसा उसने मैच में चिल्लाया। फ्लंक्स आर सेड, फ्लंक्स, अब गाइस यहाँ फ्लंक्स का मतलब चेक करना पड़ेगा कि फ्लंक्स का मतलब क्या होता है। तो फ्लंक्स का मतलब हम लोग देख लेते हैं कि फ्लंक्स का मतलब क्या होता है, फिर उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। फ्लंक्स का मतलब होता है कि टू फेल एन एग्जाम और कोर्स ऑफ स्टडी, मतलब फेल हो जाना। तो फ्लंक्स आर सेड, तो उसने कहा फ्लंक्स आर सेड ने कहा। सी हैड, अब यहाँ पे मेरे पेन में कुछ प्रॉब्लम है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। चलो नहीं, कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे है सी हैड वॉक्ड अक्रॉस द कोर्ट टू थैंक मी। अच्छा, अब वो क्या कहा कि वह मुझे धन्यवाद देने के लिए अक्रॉस द कोर्ट टू थैंक मी। सी हैड वॉक्ड अक्रॉस द कोर्ट, मतलब पूरे कोर्ट में वो चली गई थी टू किस लिए, वो उसे धन्यवाद देने के लिए, मतलब माधव झा को धन्यवाद देने के लिए। सी वॉज ब्रीथिंग हार्ड, अब वो जो है जोर जोर से सांस ले रही थी। आई स्कोल्डेड माई सेल्फ, आई स्कोल्डेड माई सेल्फ, कहाँ गया, आई स्कोल्डेड माई सेल्फ, ये अब यहाँ पे आ नहीं रहा है, देखते हैं क्यों नहीं आ रहा है। आई स्कोल्डेड माई सेल्फ, मैंने क्या किया, जो है मैंने खुद को डांटा। एंड टर्न्ड अवे, और मुंह फेर लिया। टर्न्ड अवे, घूम गया या मुंह फेर लिया। दैट वॉज अ गुड ट्रिप, गुड टिप, दैट वॉज अ गुड टिप, टिप जो उसको टिप दिया था कि अपने उसको जो है तुम हटाओ, यूजलेस है। सी सेड टू माई लेफ्ट प्रोफाइल, तो क्या कहा कि उसने मेरी बाई प्रोफाइल से कहा दैट वाज अ गुड टिप, मतलब ये एक बहुत अच्छा जो क्या था, टिप था, सजेशन था। वेलकम डैश डैश, तो उसने क्या कहा कि स्वागत है। यू डैश डैश आर डैश डैश गुड, मतलब क्या कहा, आप अच्छे हैं। आई सेड, मैंने कहा। अटरिंग ईच वर्ड
was like a hitting a brick. अब देखो ये क्या कह रहा है कि uttering each word, जो उच्चारण जो था मतलब ईच वर्ड, प्रत्येक शब्द का उच्चारण ऐसे था कि ईट जैसे मारना था. एनी अदर सजेशंस फॉर द सेकेंड हाफ? अब वो कह रही है कि मतलब सेकेंड हाफ के लिए कोई और सुझाव? वी आर लॉसिंग, हम हार रहे हैं, क्योंकि उस स्कोर क्या था 12-5, मतलब 12 कॉलेज का था और 5 जो है जो एडमिशन लेने के लिए आए थे वे था. तो वो वही सजेशन मांग रही है और कह रही है कि वी आर लॉसिंग, हम लोग हार रहे हैं. यस आई सेड, मैंने कहा हाँ. टर्निंग टू फेस हर अगेन, मतलब उसने कहा, उसने जो है मुड़ते हुए कहा, आई वॉन्टेड टू गिव हर मोर अप. मोर अप मतलब क्या कहा कि आई वॉन्टेड टू गिव हर मोर अप बट कुडंट या कुड नॉट इन इंग्लिश. मतलब ये कह रहा है कि मैं उसे और अधिक जो है, आई वॉन्टेड टू गिव हर मोर अप, मतलब मैं उसे और अधिक जो है, क्या क्या कह रहा है, गिव हर, और अधिक सजेशन देना चाहता था, बट कुड नॉट इन इंग्लिश, लेकिन अंग्रेजी में नहीं बोल सका. यू स्पीक हिंदी? आई सेड, मैंने उससे कहा. अब देखो इंटरव्यू में भी वो हिंदी में आ गया था, इसके साथ भी हिंदी में आ गया. आप हिंदी बोल सकते हैं? सी लुक्ड बैफल्ड. अब बैफल्ड का मतलब होता है चकित हो जाना. वह जो है क्या हो गई, चकित लग रही थी. क्यों लग रही थी भाई? इन स्टीफेंस कॉलेज जो है, अभी आगे बताएगा कि स्टीफेंस कॉलेज में कोई हिंदी बोलता ही नहीं था. तो अभी आगे लिख रहा है, क्या लिख रहा है ये लिख रहा है यहाँ पे कि क्यों वो चकित रह गई. सी लुक्ड बैफल्ड, वह चकित लग रही थी. क्यों? Nobody in St. Stephen's had ever asked any more that question. मतलब सेंट स्टीफन में किसी ने भी नहीं पूछा था. हिंदी में पूछा ही नहीं होगा कि यू स्पीक इन हिंदी. वेल या ऑफ कोर्स शी सेड. तो अब उसने कहा कि जो है वेल ठीक है, हाँ, ऑफ कोर्स, वास्तव में, सी सेड मतलब वो कह रही है कि हाँ मैं हिंदी बोल सकता हूँ. ओके आई सेड, मैंने कहा ठीक है. एंड एक्सप्लेन इन माई लैंग्वेज. अब जो है वो हिंदी में उसको क्या किया, अपनी भाषा में उसको क्या क्या एक्सप्लेन किया, समझाया. दे हैव टू स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स. तो उसने कहा कि जो है आपके पास 2 स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं, 2 मजबूत खिलाड़ी हैं. तो उसने कहा कवर देम राइट, मतलब उसको राइट की तरफ से जो है, राइट की तरफ से उसको कवर करो. कवर देम टाइट नहीं, राइट नहीं है, कवर देम टाइट. मतलब क्या कहा कि उसको टाइट करके रखो, कवर करो. डोंट फिक्स फॉर्मेशन फॉर योर प्लेयर्स. अब देखो ये कह रहा है कि अपने खिलाड़ियों के लिए जो है डोंट फिक्स फॉर्मेशन, मतलब फिक्स फॉर्मेशन मत करो. अब आगे क्या कहता है ये, 2 ऑफ, यहाँ पे कह रहा है 2 ऑफ योर्स शुड मूव विद देम. अब ये कह रहा है कि 2 जो है 2 जो है उनको जो है तुम्हारे साथ जो है चलना चाहिए. जैसे वो ड्रिबलिंग करके जाए तो 2 उसके पीछे चाहिए. यू बिकम द शूटर. अब कह रहा है कि जो है कि तुम शूटर बनो.
ऑफ द अदर टू, मतलब जो है अन्य दो के, मतलब ऑफ द अदर टू, मतलब उन दोनों में से तुम शूटर बनो। वन इज योर डिफेंस, द अदर सपोर्ट्स यू, मतलब एक तुम्हारे डिफेंस में रहे और दूसरा तुमको सपोर्ट करे। अब ये पैराग्राफ खत्म हो गया। अब देखते हैं कि इसमें नेक्स्ट में क्या कह रहा है। द विसल ब्लू अगेन। अब वो 10 मिनट का ब्रेक दिया था ना, तो अब जो पीयूष यादव है जो है उसने विसल बजाया। द विसल ब्लू अगेन, जो है सीटी फिर से बजी। गॉट टू गो, सी सेड, कैच यू लेटर। अब देखो जो अंग्रेजी ये बोल रही है कि जो है कि गॉट टू गो मतलब उसे जाना है। सी सेड, उसने बोला। कैच यू लेटर, मतलब कैच यू लेटर का मतलब है कि मैं तुम्हें बाद में मिलती हूँ। अब कैच यू लेटर अगर ऐसे करेंगे तो लगेगा कि तुम्हें बाद में जो है पकड़ूंगा। तो सी सेड, उसने कहा कैच यू लेटर, बाद में मिलती हूँ। अब ये क्या कह रहा है, नेक्स्ट में है आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट कैच यू मीन्स। तो अब ये जो है बिहारी है तो वैसे ही नहीं समझ पा रहा है कि वो समझ ही नहीं पाया कि कैच यू मीन्स क्या है। क्या भाई, इंग्लिश में तो ऐसे ही बोलते हैं। डिड इट मीन शी वुड कैच व्हाट आई सेड लेटर, मतलब वो कह रहा है कि मुझे समझ नहीं आया कि कैच यू का मतलब क्या है। क्या इसका मतलब यह है कि मैंने जो कहा था उसे वह बाद में समझ लेगी। डिड इट मीन शी वुड कैच व्हाट आई हैड सेड लेटर, तो मतलब वो जो कहा था उसको बाद में समझ लेगी, इसका मतलब ये था, वो ये समझ रहा है। डिड इट मीन शी डिडंट अंडरस्टैंड, अब क्या कह रहा है कि जो है क्या इसका मतलब यह है कि वह मेरी बात समझ नहीं पाई। व्हाट आई हैड सेड, जो उसने कहा था। और डिड सी मीन सी एक्चुअली वांटेड टू कैच मी, या क्या उसका मतलब यह है कि वह वास्तव रूप में मुझे पकड़ना चाहती थी। अब देखो क्या क्या इसका मतलब वो निकाल रहा है। लाइक सी लाइक्ड मी, जैसे कि वो मुझे पसंद करती है वो। सो मच सी वांटेड टू कैच मी, तो ये कह रहा है कि मुझे इतना पसंद आया कि वह मुझे पकड़ना चाहती थी। ऑफ कोर्स, बेशक। दिस सीम्ड अनलाइकली, मतलब कि ये असंभव लग रहा था। अनलाइकली, ऐसा लग नहीं रहा था। बट देन आई हैड गिवन हर गुड टिप्स, लेकिन जो है मैंने उसे अच्छे टिप्स दे दिए थे। एंड यू नेवर नो, और आप कभी यह नहीं जान पाएंगे, विथ दीज मॉडर्न पीपल, मतलब क्या है कि ये आधुनिक लोग हैं, मतलब मॉडर्न सोसाइटी के लोग हैं। यू सी मतलब आप देखिए, माई माइंड हैज़ दिस ओवर ड्राइव स्विच, तो क्या हो रहा है दिमाग में जो है यह ओवर ड्राइव जो है स्विच है। स्पेशली व्हेन इट इज़ एक्साइटेड, जब वो एक्साइटेड है तो माइंड में इस तरीके का जो है क्या हो रहा है, स्विच हो रहा है। इट स्टार्ट्स टू गेट अहेड ऑफ इटसेल्फ, मतलब कि जो है एंड थिंग्स अनलेस थॉट्स व्हेन आई कुड एक्चुअली बी डूइंग समथिंग कंस्ट्रक्टिव। अब क्या कह रहा है कि जो है इट स्टार्ट टू गेट अहेड टू इटसेल्फ, मतलब कि कह रहा है कि इट स्टार्ट टू गेट अहेड ऑफ इटसेल्फ
एंड थिंक अनलेस थॉट्स, मतलब कि बेकार बेकार विचार जब वास्तव में कुछ कर सकता था, कंस्ट्रक्टिव यानी रचनात्मक जैसे खेल देखना था, जैसे लाइक वॉचिंग द गेम, जैसे खेल देखना था, और फाइंडिंग आउट दैट गर्ल्स नेम। तो ये कह रहा है कि जैसे खेल देखना था या उस लड़की का नाम पता करना। तो ये इसमें ये बता रहा है, उसका दिमाग जो है इस तरीके की बातें जो है सोचने लगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि क्या नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है। द गेम स्टार्टेड, मतलब क्या हो गया, जो है खेल शुरू हुआ, राइट। जो है खेल जो है शुरू हो गया, खेल शुरू हुआ। द गेम रीस्टार्टेड, मतलब दोबारा शुरू हुआ। द रेफरीज विसिल, रेफरी की सीटी। द साउंड ऑफ द प्लेयर्स, द साउंड ऑफ द प्लेयर्स, खिलाड़ियों की आवाज। शूज एज दे रन अक्रॉस द कोर्ट, और जब वो कोर्ट में दौड़ते हैं तो जूतों की आवाज। द श्रिक्स, द एल्स एंड द क्राइज ऑफ विक्ट्री एंड डिफीट। तो ये क्या कह रहा है, अब इसको देख लेते हैं कि जब वे जो है कोर्ट में दौड़ते हैं तो जूते, चीखें और चीखें सुनाई देती हैं। एल्स एंड द क्राइज ऑफ विक्ट्री एंड डिफीट, और हार जीत की जो है चीखें इस तरीके की सुनाई देती हैं, राइट। ये जो है काफ़ी ज़्यादा कलर हो गया है, इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं। फ्यू थिंग्स इन लाइफ मैच द एक्साइटमेंट ऑफ अ स्पोर्ट्स कोर्ट। अब क्या कह रहा है कि जीवन में कुछ चीज एक के उत्साह से मेल खाती है। फ्यू थिंग्स इन लाइफ मैच द एक्साइटमेंट ऑफ द स्पोर्ट्स कोर्ट, राइट। बास्केटबॉल अंडरस्टैंड एज इट माइट बी इन दिस कंट्री, मतलब कि बास्केटबॉल को भले ही इस देश में कम आंका गया है। पैक्स इट ऑल इन हाफ एन आवर, पैक्स इट इन हाफ एन आवर, मतलब आधे घंटे में सब पैक कर देता है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मैं यह नहीं समझ पाता कि वाई इंडियंस डोंट प्ले दिस गेम मोर, मतलब कि यह समझ नहीं पाता कि भारतीय क्यों नहीं खेलते यह खेल को और अधिक। इट डजंट टेक अप टू मच स्पेस, मतलब बास्केटबॉल ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेता है या बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं लेता है। डजंट नीड मच इक्विपमेंट, और इसमें कोई इक्विपमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। एंड अ बिग ग्रुप कैन प्ले इट ऑल एट वंस, और जो है क्या है, एक बड़ा समूह जो है एक साथ खेल सकता है। तो गाइस अब यहाँ तक रहने देते हैं, और उसके बाद जो है हम लोग फिर जो है इसको कंप्लीट करेंगे, या एक पैरा और देख लेते हैं फिर उसके बाद बंद करते हैं। चलो, तो ये कह रहा है कि बास्केटबॉल पता नहीं क्यों नहीं लोग जो है पसंद करते हैं, और क्योंकि इसमें कोई इक्विपमेंट भी नहीं है, बड़ा प्ले की भी ज़रूरत नहीं है, एक साथ लोग भी खेल भी सकते हैं। तो चलिए एक पैराग्राफ ये देखते हैं कि क्या कह रहा है। यस, हाँ। सी स्क्रीम्ड एज सी स्कोर्ड अ बास्केट, मतलब वह चिल्लाई जैसे ही उसने जो है स्कोर्ड अ बास्केट, एक बास्केट को स्कोर किया, मतलब उसने बॉल को उस बास्केट में डाल दिया। द हॉल वेंट इट विदाउट टचिंग द रिंग, तो क्या हुआ, जो
हॉल नहीं है, यहाँ पे ये बॉल होना चाहिए, मिस प्रिंटिंग है। द बॉल वेंट इन विदाउट टचिंग द रिंग, मतलब जो रिंग जिसमें बॉल जाना था उसको बिना टच किए जो है बॉल जो है बिना रिंग को छुए जो है बॉल जो है उसमें चला गया था। मेकिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल साउंड इन द बास्केटबॉल गेम। अब जो है बास्केटबॉल में सबसे सुंदर ध्वनि बनाना। द सॉफ्ट क्या है, सॉफ्ट, ये जो है एक है छे छे चिक, मतलब छछियाक। द सॉफ्ट छछियाक व्हेन ओनली द नेट टचेस द बॉल। मतलब ये क्या कह रहा है कि खेल नरम छछियाक जब केवल नेट गेट को छूता है, व्हेन ओनली द नेट टचेस द बॉल। ठीक, अब ये है सीट ड्रिप्ड ऑफ हर फेस एज सी रैन बैक टू हर साइड ऑफ द कोर्ट। मतलब ये क्या कह रहा है कि सीट जब वह वापस कोर्ट की ओर भागी तो क्या है, एज सी रैन बैक टू साइड ऑफ द कोर्ट ड्रिप्ड ऑफ हर, स्वेट है यहाँ पे, सीट नहीं है, मिस प्रिंटिंग है, स्वेट। मतलब जब ये कह रहा है कि उसके चेहरे से पानी टपक गया जब वह कोर्ट की ओर वापस भागी, तो वो हो गई होगी, थोड़ा गर्मी तो आ ही जाती है। चलिए गाइस, यहाँ तक रहने देते हैं, फिर जो है अब नेक्स्ट